सब टेस्ट ट्यूब्स को जैसे ही आप इन्हें दोबारा से कूल करेंगे, तो जैसे ही आप इसको दोबारा से कूल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको दोबारा से कूल किया तो दोबारा से क्या होगा, स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आयोडीन टेस्ट को। सो आयोडीन टेस्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली फॉर द डिटेक्शन ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक शुगर का मॉलिक्यूल है, उसके साथ दूसरा शुगर का मॉलिक्यूल एंड थर्ड एंड देन फोर्थ, इस तरह बहुत सारे शुगर के मॉलिक्यूल अटैच हों तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब दी गई है और आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर मालूम करना है कि इसके अंदर पॉलीसेक्राइड्स है या नहीं। तो उसके लिए आप मालूम के लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट में हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारे पास स्टार्च हो गया, डेक्स्ट्रिन हो गया और ग्लाइकोजन हो गया। बेसिकली इन तीनों के दरमियान में हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डेक्स्ट्रिन जो होता है वो क्या होता है, जो स्टार्च का जो इंटरमीडिएट होता है सिर्फ डेक्स्ट्रिन कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा जो होता है स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेक्स्ट्रिन आता है। इसी के अलावा हमारे पास स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और हमारे पास ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, स्पेलिंग, तो ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है। अब इन तीनों पॉलीसेक्राइड्स की आइडेंटिफिकेशन करना कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस सॉल्यूशन के अंदर डेक्स्ट्रिन है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो उसी के लिए हम आयोडीन का टेस्ट यूज़ करते हैं। आयोडीन का टेस्ट पॉलीसेक्राइड्स के लिए, और पॉलीसेक्राइड्स हमारे पास अलग अलग हो सकते हैं, डेक्स्ट्रिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन। इन तीनों की प्रेजेंस तो बताएगा ही ये, लेकिन साथ में इनमें डिफ्रेंशिएट भी करेगा। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है हमारे पास, इसके पहले रिएजेंट्स देख लेते हैं। रिएजेंट्स में हमारे पास क्या है कि आयोडीन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसकी कॉम्पोजिशन लिखी हुई है। मेन चीज़ आपको रिएजेंट्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और मेन चीज़ होती है प्रिंसिपल, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी के अलावा जो इसके कलर्स आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। रिएजेंट्स में क्या है हमारे पास, लोग्युलस आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 10% होता है, 10% वाला लेंगे, कंसनट्रेटेड HCl लेंगे एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे। ठीक है, ये रिएजेंट्स हैं। अब बेसिकली प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरह से होता है, अब यहाँ पर जो है पहले एक मरतबा हम प्रोसीजर को रीड करते हैं, देन हम लोग जो है इसको मुकम्मल जो है वो यहाँ पर समझेंगे कि किस तरह से ये प्रिंसिपल है और क्या हमारे पास आगे मालूमात है। बेसिकली क्या है, प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है, 3 ml जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेना है। आपको नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन है, कैसा है, आपने जस्ट इसको 3 ml जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एंड देन उसमें HCl का एक ड्रॉप डाल देंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, एक स्मॉल ड्रॉप आपने आयोडीन का सॉल्यूशन का डालना है, और आपने ये एहतियात रखनी है कि सिर्फ एक ही ड्रॉप हो, ज़्यादा ना हो, वरना रिजल्ट जो है वो सही नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर समझते हैं, देन हमारे लिए प्रिंसिपल जो है वो ईजी हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, 3 ml क्या लेना है, 3 ml आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है। हम इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे, लेकिन पहले हमें सारा पता होना चाहिए, एंड देन हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करके मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 ml कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन है। आपने मालूम करना है पॉलीसेक्राइड है क्या है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक जो है वो 3 ml कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लिया और आपने इसके अंदर डाल दिया है क्या, 1 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, मेन चीज़ होती है आयोडीन का सॉल्यूशन। हम HCl की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आयोडीन सॉल्यूशन ही हमारे पास मेन रिजल्ट दे देता है। तो आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला इसके अंदर। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कलरिंग कौन सी आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर 3 तरह से रिजल्ट आ सकते हैं, या मैं ये कहूँगी कि हमारे पास 4 तरह से रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, जो हम अलग अलग रिजल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टेस्ट ट्यूब्स बना ली हैं। अगर आपने सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन, जो आपका टेस्ट ट्यूब था उसमें कार्बोहाइड्रेट का आपका सॉल्यूशन था, आपने रीएजेंट डाला आयोडीन का 1 ड्रॉप, जैसे ही आपने इसके अंदर ऐड किया तो अगर आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर चेंज हो जाता है, आपने क्या करना है, इसको मिक्स करना है। जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें एक प्रोसेस होता है एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस। ठीक है, जैसे ही एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा तो अगर आपको यहाँ पर कलर नज़र आता है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर आपको क्या इंडिकेट करेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर पॉलीसेक्राइड्स है और वो कौन सा है, स्टार्च है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रेडिश पर्पल कलर नज़र आता है, कौन सा, रेडिश पर्पल सा कलर नज़र आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारा कौन सा है, डेक्स्ट्रिन का हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। अगर यहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन कलर नज़र आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा ग्लाइकोजन है। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास ग्लाइकोजन था तो इसीलिए हमारे पास रेडिश कलर आया, रेडिश ब्राउन सा कलर आया। अगर वैसे का वैसा ही सॉल्यूशन रहेगा, जैसे आपको 3 ml कार्बोहाइड्रेट्स था और आयोडीन जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, एग्जैक्टली सेम कलर आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो है वो पॉलीसेक्राइड्स नहीं है, पॉलीसेक्राइड्स एब्सेंट है, टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है,
अब होता क्या है कि जैसे ही अब हम इसकी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, जैसे हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्टार्च के साथ जो भी आपका पॉलीसेकेराइड होगा, और वहाँ पर क्या होता है स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। स्टार्च और आयोडीन के कॉम्प्लेक्स की वजह से ही आपको ब्लू कलर नज़र आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जो है रेडिश पर्पल कलर क्यों आ, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका डेक्स्ट्रिन का और आयोडीन का एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है। यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्लाइकोजिन और आयोडीन का जो है वो कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसी वजह से हमारे पास कलर कौन सा आया, रेडिश ब्राउन आया। और यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना तो यहाँ पर कलर हमारे पास नहीं आया। ये हमने क्या किया था, आयोडीन का सॉल्यूशन डाल के जो हमारा टेस्ट ट्यूब था उसमें जो हम लोगों ने सॉल्यूशन डाला हमारा टेस्ट करने के लिए, मिक्स किया, एंड देन हमारे पास कलर्स की अपीयरेंस हमें ये बताती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कलर की अपीयरेंस आ गई, हम प्रिंसिपल को डिस्कस करें, कलर की अपीयरेंस आ गई है, आप स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स अगर आपका आया है और आपको उसको हीट करते हो, ठीक है, आप हीट करोगे तो आप क्या देखोगे, आप यहाँ देखोगे कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कलर लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बना था वो ब्रेक हो चुका है हीट की वजह से। देन आपने क्या किया, जो डेक्स्ट्रिन और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स था उसको हीट किया, देन दोबारा से आप सेम देखोगे कलरलेस हो जाएगा, ये भी कलरलेस हो जाएगा, और जो वैसे ही कलरलेस है तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। हमने इन सबको हीट किया, इनका कलर जो है वो क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको दोबारा से कूल करेंगे, इन सब टेस्ट ट्यूब्स को। जैसे ही आप इन्हें दोबारा से कूल करेंगे, तो जैसे ही आप इसको दोबारा से कूल करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने इसको दोबारा से कूल किया तो दोबारा से क्या होगा, स्टार्च और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और दोबारा से ब्लू कलर की अपीयरेंस हो जाएगी। लेकिन जब आप डेक्स्ट्रिन को, जो डेक्स्ट्रिन और आयोडीन कॉम्प्लेक्स से आपने हीट करके कलरलेस किया, दोबारा से इसे आप कूल करेंगे तो ये दोबारा से अपना कलर वापस नहीं लेकर आएगा। क्यों, इसका रीज़न ये होता है कि डेक्स्ट्रिन का कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस आ चुके होते हैं, एंड देन दोबारा से वो डेक्स्ट्रिन आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता। इसीलिए आपको जो टेस्ट ट्यूब होगी वो कलरलेस नजर आएगी। आप इन टेस्ट ट्यूब्स में नजर आए, जो नजर रखें, जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ। एंड देन जब आपने इसको कूल किया, जो आपका कलरलेस हुआ था जिसमें ग्लाइकोजन प्रेजेंट था, कूल करने के बाद क्या होगा, दोबारा से रेडिश ब्राउन कलर अपीयरेंस हो जाएगा। इसका मतलब ये दोबारा से स्ट्रक्चर बना लेगा। इसका स्ट्रक्चर स्टार्च का और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारा डेक्स्ट्रिन था उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और जो हमारी वैसे ही जिसमें कोई थी ही नहीं, जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड नहीं था, तो उसका कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। सो मेन हमारे पास यही चीज़ जो है हमारे प्रिंसिपल के अंदर लिखी हुई है। हमारा प्रिंसिपल क्या कह रहा है, हमारा प्रिंसिपल कह रहा है कि टेस्ट जो है वो डिपेंड करता है एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस पर, कि जो पॉलीसैकेराइड्स रखते हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें क्या है, हमारे पास डेक्स्ट्रिन और आयोडीन ग्लाइकोजन जो होगा, और डेक्स्ट्रिन आयोडीन एंड ग्लाइकोजन आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसकी वजह से हमें ब्लू रेडिश एंड पर्पल ब्लू कलर मिलेगा, पर्पल रेडिश। दरअसल हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द स्टार्च आयोडीन, डेक्स्ट्रिन आयोडीन एंड ग्लाइकोजन आयोडीन कॉम्प्लेक्सेस आर ब्लू। स्टार्च का कलर कौन सा आया था, ब्लू आया था आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास डेक्स्ट्रिन का कलर कौन सा आया था, रेडिश पर्पल आया था। इसी के अलावा जो हमारे पास ग्लाइकोजन होगा, जब आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है तो रेडिश ब्राउन सा कलर आता है, जो हमारे पास यहाँ पर हमने शो किया। अब कह रहा है कि क्या होता है, जैसे हम लोग इनको दोबारा से, फॉर एग्जाम्पल आप इसे हीट करते हैं, ठीक है, जैसे आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद क्या हो जाएगा, इसका कलर डिसअपेयर हो जाएगा। यानी कि जितने भी हमारे पास है इन सब का कलर क्या हो गया, सबका आपने देखा सब का कलर क्या हो गया, डिसअपेयर हो गया। लेकिन फिर क्या है, हीटिंग पर तो कलर डिसअपेयर हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसे कूल करेंगे तो कलर जो है कॉम्प्लेक्सेस दोबारा से रीफॉर्म हो जाएगा और कलर दोबारा से आ जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन किस केस में, एक्सेप्शन है डेक्स्ट्रिन के केस में। क्यों, डेक्स्ट्रिन क्या होता है, डेक्स्ट्रिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो अपनी प्रॉपर्टी खो चुका होता है एड्सॉर्प्शन की, इसी वजह से क्या होता है वो दोबारा से कूलिंग पर अपना कलर लेकर नहीं आता, तो इसी वजह से हमारा इसके पास जो है वो कलर नहीं आ रहा, ठीक है। मेन इसमें पॉइंट क्या है कि स्टार्च अगर होगा तो वो कौन सा कलर देगा, आयोडीन की जो हम सॉल्यूशन डालेंगे तो फिर आयोडीन के एडिशन में ब्लू कलर, डेक्स्ट्रिन वही रेडिश पर्पल कलर, एंड ग्लाइकोजन रेडिश ब्राउन। और अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स नहीं है। तो यहाँ तक हमने इसको पूरा स्टडी किया। अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, एंड देन जो है अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। हमने यहाँ पर 3 ml कार्बोहाइड्रेट का सैंपल लिया है, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हमारे पास आयोडीन का जो सॉल्यूशन है उसके 1 to 2 ड्रॉप्स हमने ऐड किए, एंड देन हमने इसे मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ब्लू कलर के अपीयरेंस, यानी कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है।